अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करना सीखेंगे। वेबसाइट को अपलोड करने के दो तरीके, एक तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं अपनी होस्टिंग से ही। दूसरा, आप एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है फाइलज़िला। FTP ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपके पास। आप उस इन दोनों के थ्रू आप अपनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को अपनी होस्टिंग में अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट अपलोड करते हैं। सी पैनल है और सी पैनल में अगर आप यहाँ पे जाए तो अब आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फाइल के अंदर है फाइल मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करें और वेब रूट पे आपने क्लिक करना है। या फिर आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे आपके पास रूट आ जाते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे डोमेन नेम होते हैं, उनके आपके पास रूट आ जाते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और गो पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ पे रूट है, इसमें अपलोड का ऑप्शन, अपलोड पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करें। आपकी जो साइट है, आपने उस साइट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको क्लिक करके ओपन करें। आप बस ये अपलोड हो रही है। जब ये कंप्लीट अपलोड हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपलोड होने में। हो गई कंप्लीट अपलोड। अब यहां से आपने बैक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जिप फाइल यहाँ पे आ गई। इस पे अपने राइट क्लिक करके इसको अपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करें। कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसको क्लोज कर दें। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखें जरा। तो आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे जो तो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाके आप यहाँ पे उर्दू ट्रेनिंग .tk विजिट करें। अभी फाइल अपलोड हो चुकी है और आप यहाँ से विजिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें तो आपकी वेबसाइट जो है तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। होम डिज़ाइन के नाम से मैंने एक सिंपल सा एक मैंने थीम बना के इसको अपलोड किया। क्योंकि जो आपके पास दूसरी वेबसाइट जो हम जिस पे हमने वर्डप्रेस पे जिस पे काम किया था, उस पे जो है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपलोडिंग में, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा है। तो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल चीज़ दी। तो आप उस पूरी की पूरी साइट को, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप सी में जाएं। सी में जाने के बाद आपने यहाँ से एक्सएम में जाना है और एक्सएम में आपने htdocs में जो htdocs है इसको क्लिक करें। htdocs में वर्डप्रेस को क्लिक करें और वर्डप्रेस में आपके पास यहाँ पे कंप्लीट कॉन्फ़िग और ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पे WP कॉन्टेंट्स में जाएं, WP एडमिन में जा सकते हैं। WP कॉन्टेंट्स में जाके आप अगर थीम को अपलोड करना चाह रहे हो तो आप थीम पे क्लिक करें। आपके पास म्यूजिकल थीम है, आप इस सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें। राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ से ऐड टू म्यूजिकल ड्रॉअर है, इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्रॉअर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको आप इसको डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो आपका ये जो ड्रॉअर फाइल है, आप इसको अपलोड करें, करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है तो अपलोड हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है वेबसाइट को अपलोड करने का। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से सारी सारी जो फाइल्स हैं, इन फाइल को मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। सारी सिलेक्ट हो गई हैं, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। डिलीट फाइल, यहाँ पे अब जाके इसको रिफ्रेश करें। देखिए इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ आ गया, मीन के आपके पास फाइल जो है सारी सारी रिमूव हो चुकी है। अब दूसरा जो तरीका है इसको अपलोड करने का वो ये है कि आपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है फाइलज़िला।
फाइलज़िला एंटर करें, आप टाइप करके फाइलज़िला। फाइलज़िला में आपके पास दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक फाइलज़िला क्लाइंट होता है और फाइलज़िला सर्वर होता है। आप फाइलज़िला क्लाइंट पे क्लिक करें, विंडोज 64 बेटा ये जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करें, डाउनलोड फाइलज़िला क्लाइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। इसको स्किप कर दें, आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फाइलज़िला आपका स्टार्ट हो गया डाउनलोड होना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड जब हो जाए कंप्लीट तो आप इसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसके थ्रू डायरेक्ट आप जो है तो अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब फाइलज़िला के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनमें आपको इसका जो है तो यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है, आपको रूट वगैरह चाहिए होता है, पोर्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जब आप अपनी होस्टिंग परचेज करते हैं तो होस्टिंग में आपको एक वेलकम मेल आता है, उसमें आपको डीएनएस सर्वर की सेटिंग और इसके अलावा आपको एफटीपी जो सेट एफटीपी की कंप्लीट अकाउंट सेटिंग जो होती है वो आपको वहाँ पे मेल में आ जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इसको। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ओपन विद नन पे क्लिक करूँगा। ओके यस, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ओके तो ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक इंस्टॉल होता है तो मैं देख लेता हूँ इसकी जो अकाउंट यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड वगैरह। फिनिश। okay, तो मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो होस्ट कौन सी है, होस्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये चीज़ें ऐड करोगे तो आपके पास ये फाइल जरा एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैं देखता हूँ, तो इसके लिए मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ। जीमेल ओपन हो गया, और यहाँ पे अगर आप इनबॉक्स में भी जाते हो देखिएगा, इनबॉक्स में आप देख सकते हैं। तो इनबॉक्स में मुझे यहाँ पे मोचा होस्ट का मेल आया हुआ है, देख सकते हैं मोचा होस्ट का वेलकम ईमेल आया हुआ है। तो इसमें जो है तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट सारी सेटिंग्स दी हुई हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और ये सारी सेटिंग एक्टिव करके फिर मैं इसको ऑन करूँगा। ओके तो मैंने होस्ट नेम, यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके ओके तो पासवर्ड मैंने दिया दोबारा से, पासवर्ड में एरर आ रहा था। उसके बाद आपने अपना जो है तो ये मेरे पास यहाँ पे लोकल यहाँ पे कंप्यूटर है। इसमें जो वर्किंग फाइल में मेरे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास www एक वेबसाइट थी। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके सारे का सारा जितना भी डेटा वो यहाँ पे आ गया। इस सबको मैं कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। अभी यहाँ पे मूव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे मूव होने में। देख सकते हैं। ओके
ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब ये आप बस यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सारा काम करने के बाद आप दोबारा से अपनी वेबसाइट में जाए और यहाँ से जो है तो इंडेक्स इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो होम डिज़ाइन यहाँ पे देखिए आ गया। तो मेन हमने फाइलज़िला से भी और नॉर्मल होस्टिंग से भी हमने इसको अपलोड करना सीख लिया। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएँ, सी पैनल में जाएँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें ज़रा, तो यहाँ पे भी देखिए सारा का सारा आपकी सारी जो हमने सारी फाइल्स यहाँ पे भी आ गई होंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी आ गए। तो मेन आप अपनी कोई भी फाइल जो है उनको आप इस तरह से आप जो है तो फाइल ज़ेला से भी और नॉर्मल अपलोड करके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा, तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। वहाँ से भी आप बस इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो ये यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आप जो है तो फाइल ज़ेला से और इन दोनों से इस तरह काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और आज तक हमने तकरीबन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया अपनी वर्डप्रेस ट्रेनिंग। हमने वर्डप्रेस में स्टार्ट से लेकर एक बिगनर पॉइंट से लेकर हमने एडवांस तक इसको सीखा, और उम्मीद है कि आपको आपने अच्छी तरह से इसको सीखा होगा। और आपके कमेंट्स और आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा कि आपने क्या कुछ सीखा इससे और आपने कितना सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।